जी हाँ, मेरे परिवार की मांग है, क्योंकि मेरे बेटे ने जो ये नरसंहार हुआ है देश में, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के बच्चे गए हैं, सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं शहीद हुआ है और हिंदू और मुस्लिम पूछ करके हत्या की गई है। आतंकवादियों ने सीधा हिंदू और मुस्लिम पूछ के हत्या की है। ये हमारे हिंदू धर्म को, हमारी हिंदू संस्कृति का और सनातन धर्म को सीधा सीधा चैलेंज है और हिंदू धर्म पे हमला है। समस्त हिंदू समाज, सनातन धर्म से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अब सनातन धर्म उठ के खड़ा हो इन देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को, आतंकवादी मुल्क के समूल नाश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने मांग की है कि वो पाकिस्तान को नाबूद करे और आतंकवाद का पूरा सफाया करे। शहीद के दर्जे की मांग मैंने इसलिए की है कि आतंकवादी जब किसी मासूम बच्चे को, हमारे देश की प्रतिभा को नष्ट करते हैं, तो सरकार को उसको इतना बड़ा और सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए कि आतंकवादियों के मंसूबे, उनका मनोबल टूटे। पूरी दुनिया देखे कि हिंदुस्तान की सरकार किस तरह अपने वीर सपूतों का, अपने देश के कर्णधारों के अगर शहादत होती है तो उसका कैसे सम्मान करती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। माँ गंगा से सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं कि वो, कहा गया है जब जब होए धर्म की हानि, तो उस तरह माँ गंगा और भगवान जो भी ईश्वर है वो इन अधर्मियों का पूरे संसार से नाश करे। वो ले अब अपना रूप, वो जो स्वरूप नरसंहार वाला स्वरूप धारण करके और इन आतंकवादियों का नरसंहार करे। निश्चित रूप से पहलगाम अटैक में जितने भी अपने भारतीय हताहत हुए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज हमारे प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिजन उनकी अस्थियां लेकर के संगम में विसर्जित करने के लिए आए हैं। मैं उन्हें हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से पहलगाम अटैक एक कायर और नपुंसक आतंकवादियों के द्वारा की गई कार्रवाई है। पूरा भारत मर्माहत है। शुभम द्विवेदी और ऐसे सभी 27 पर्यटकों के परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन और हम सब लोग की भी यही चाहत है कि उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त हो। सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद पर कठोर प्रहार करने का, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो या सामरिक स्तर पर हो या समाज के जागरण के स्तर पर हो, उनका जो प्रयास है, निश्चित रूप से एक अंतिम लड़ाई, ये शुभम द्विवेदी जी और 27 पर्यटकों की जो शहादत हुई है, ये आतंकवाद के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई का ये अवसर साबित होगा। और निश्चित रूप से इस जो कुत्सित विचारधारा है, जिसके कुत्सित विचार के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और मैं पूरी दुनिया से यही मांग करूंगा कि ये कुत्सित विचारधारा जो कट्टरता की पराकाष्ठा है, इसके नेस्तनाबूद करने के लिए चारों तरफ से प्रहार हो। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से शुभम द्विवेदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और पूरा देश आज मर्माहत है, हम सब लोग दुखी हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें शुभम द्विवेदी जी की भी जान गई। आप सबने देखा कि राहुल गांधी जी उनके घर गए थे, उनसे परिवार से मिले, प्रियंका जी ने भी उनके परिजनों से बात की। और कल CWC में यह बैठक में मुद्दा भी उठा था कि जितने लोग शहीद हुए हैं वहां पर उन सबको शहीदों की दर्जा दिया जाए। इसको लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है। और आप सोचिए कि 12 दिन हो गए हैं आतंकी घटना के, लेकिन अभी तक सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, जबकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और कह रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को ये संदेश जाए कि भारत पर निगाह यदि गलत करके देखेंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।